गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का भाई मेरी एक नई वीडियो में, एक नई गाड़ी के साथ। और भाई आज वीडियो पता नहीं है शूट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ढंग से, क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, आज भाई हम जिस गाड़ी में वो महिंद्रा की XUV 400। हाँ जी, XUV 400 300 400 में कोई खास फर्क है नहीं। वैसे 400 जो है खाली इलेक्ट्रिक में आती है, ये आपको नॉर्मल पेट्रोल डीजल में नहीं मिलेगी। तो आज इसका ओवरव्यू करेंगे फटाफट से। पहले आपको दिखाता हूँ बाहर से, फिर करेंगे इसके अंदर की बात। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसकी फ्रंट की बात। और भाई सिंपल सी विंड स्क्रीन और थोड़ा सा गाड़ी के साइज के हिसाब से लंबा सा बोनट। और जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है भाई, वो इसका डुअल टोन है। ऊपर जो अपना कॉपर कलर की छत है पूरी, और ORVM भी अपने आधे आधे कॉपर कलर की है। ये थोड़ा सा देखो आप, तो कितना ही बढ़िया शेड लगता है भाई। ब्लैक के साथ कॉपर, व्हाइट के साथ भी कॉपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खाली आपको XUV 400 में ही मिलेगा, और किसी गाड़ी में आपको ये कॉपर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सिंपल सा बोनट है यहाँ पे भाई। इसकी कोई जाली नहीं है ग्रिल, क्योंकि भाई इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो एयर वेंट की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे भी कॉपर लोगो अपना महिंद्रा का, और साथ में भाई ये XX बना रखे, इसमें तीर बना रखे, ठीक है। नीचे अपनी नंबर प्लेट, उसके नीचे फिर डिजाइन। एयर वेंट यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एयर वेंट थोड़ा सा ज़रूर है वो भाई, ताकि गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहे। यहाँ पे भाई अपने प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और भाई ये मोटी हाई बीम की लाइट, ये अपना इंडिकेटर, ये अपने DRL। नीचे अपने फॉग लैंप, दोनों साइड ऐसा ही है। इसमें भी भाई आपको यहाँ पे कॉपर कलर की थोड़ी सी मिक्सिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ है। राइट प्रोफाइल की बात करें तो भाई राइट प्रोफाइल नीट एंड क्लीन है। आगे आपको ये नीचे भी यहाँ पे कॉपर लाइन मिलेगी। यहाँ भी भाई ये कॉपर, ये एक्स्ट्रा एडिशनल है। बाकी सारा जो है ये कंपनी फिटेड है। ये एडिशनल है, और अपना ये एडिशनल है बाद में, मतलब आफ्टर मार्केट, ऐसा कुछ है। यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन मिल जाएगा, साथ में आपको चाबी लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आगे की साइड पीछे होता ही नहीं। और टायर की बात करें तो भाई यार 16 इंची आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी। इसमें 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे फ्रंट में। रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ है। रियर सीट्स की बात करें तो भाई रियर में आपको इसमें वाइपर मिल जाएगा। जो लो वेरिएंट है उसमें वाइपर नहीं है। यहाँ पे अपना वॉशर, ये अपनी ऊपर वाली ब्रेक लाइट, उसके अलावा महिंद्रा का फिर पीछे अपना कॉपर कलर में लोगो। यहाँ पे अपना कैमरा 360 इसमें नहीं है। नंबर प्लेट यहाँ पे XUV 400 की ब्रांडिंग, ये भी अपने कॉपर कलर में। और भाई ये अपनी लाइट, इसमें ये DRL टाइप में थोड़ी सी ये जलती है। और ये डॉट डॉट वाली अपनी ये ब्रेक लाइट, ये अपना इंडिकेटर, और ये अपनी रिवर्स लाइट, ऐसा कुछ है। नीचे रिफ्लेक्टर है, ये लाइट जलती नहीं है भाई। ये अपना पार्किंग सेंसर, 2 सेंटर में और 2 साइड में, ऐसी कुछ प्रोफाइल है। सिलेंसर आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं है। तो भाई इंजन यहाँ पे अपनी EV की ब्रांडिंग, साथ में EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके अलावा ऊपर भाई ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखो रूफ पे कट एयर वेंट, इधर से ऐसे जाने का। स्पॉइलर अच्छा बड़ा सारा स्पॉइलर है भाई इसका, मेरे हाथ से देखो कितना बड़ा स्पॉइलर है। पीछे अपना रेडियो का एंटीना, यहाँ पे अपनी ये रेल मिल जाती है आपको ऊपर, लगेज कैरी करना हो, बांधना हो उसके लिए। और भाई सेम जैसा राइट में सेम वैसे लेफ्ट में है। यहाँ पे आपको कोई अपना फ्यूल का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई फ्यूल इसमें डलता ही नहीं। आगे अपना लेफ्ट साइड में आपको लेड मिलेगा इसका, इसको खोलने का, अंदर से खुलेगा भाई। ये अपना चार्जिंग के लिए है, खाली लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में नहीं मिलता। किसी किसी गाड़ी में आपको दोनों साइड में मिलता है, ऐसा कुछ है। प्रोफाइल देखो भाई एक बार इसकी। बाकी धूप है तो इतना अच्छा पता नहीं कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं, ब्राइटनेस कम है, बाकी ठीक है। यहाँ पे अपना नीचे सेंसर मिल जाएगा इसके अंदर आपको, लाइट का और रेन का, और ठीक है। बाकी पीछे से दिखाते हैं डिग्गी आपको खोल के। कहाँ है भाई अपने डिग्गी? आप इधर से बटन से भी खोल सकते हो। डिग्गी में स्पेस सही है भाई अपना, जितना XUV 300 में है उतना ही इसमें है। XUV 500 में थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी ऐसा सिंपल सा है। ये ट्रे, इसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। साथ में भाई आप अपनी सीट ये इधर से होल्ड कर सकते हो, इधर छोटी वाली भी, और भाई ये बड़ी वाली भी। इसको ऊपर खींच के और इस एक हाथ से नहीं होएगा भी, होल्ड कर सकते हो। आप उधर से अपना डिग्गी में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से कर देते हैं बंद इसको, साथ साथ आपको दिखा देते हैं भाई पीछे से। तो दोस्तों भाई ये कुछ नया दिखा है यहाँ पे, ये देखो
सामान डालने के लिए इसमें आप कुछ भी सामान डालो, कागज़ वगैरह डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। बाकी इधर से आप इसको निकाल भी सकते हो और यहाँ से आप इसको वापस डाल भी सकते हो। तो सीट कवर की पॉकेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल की ये कंपनी फिटेड है। ऐसा ये इधर भाई ऐसा, इसकी तो पन्नी भी नहीं उतरी। उस साइड भाई कोई बैठा ही नहीं था, मैं अकेला था। एक भाई था जिसकी गाड़ी है, थोड़ी सी दूर आया था वो, बाकी फिर वो चला गया। मेरे को वीडियो बनानी थी, उसको थोड़ा काम था। यहाँ पे भाई आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी। उसके अलावा भाई आपको 3 एडजस्ट मिल जाएंगे, सेंटर वाले का भी मिल जाएगा, सीट बेल्ट मिल जाएगी। एयर बैग एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे। 3 एयर बैग इस साइड है, सेम ऐसी ए पिलर में, बी पिलर में, सी पिलर में। 3 एयर बैग इस साइड, 3 और 3 6, एक एयर बैग उधर 7, एक एयर बैग भाई इधर 8, एक अपना स्टीयरिंग में। तो 9 आपको इसमें एयर बैग मिल जाते हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पे सी टाइप का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, नीचे 12 वाट का पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाएगा, एयर वेंट मिल जाएगा। यहाँ से कम ज़्यादा इसको नहीं कर सकते आप, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ है। इस साइड की बात करें तो भाई नीचे अपना बोतल होल्डर, साथ में थोड़ा सा स्पेस, ग्रैब हैंडल, फुल बार हैंडल, डोर लॉक अनलॉक, अपना भाई विंडो रोल डाउन करने का, इसको आप बिना स्टार्ट करे भी कर सकते हो। साथ में भाई आपको स्पीकर मिल जाएगा, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। सेंटर में आपको लाइट, सीधी सीधी पुश बटन है, इसमें अपना ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगी और दोनों साइड में आपको ये हैंगर हुक मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। सनरूफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। सनरूफ की शेड आपको मैनुअली खोलनी बंद करनी पड़ेगी, खुल खाली उसके साथ जाएगी, ऐसा कुछ है। राइट में आपको नहीं मिलेगा ये हैंडल, आगे अपना लेफ्ट में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ क्या हो गया, बात खत्म। लेग रूम की बात करें तो अच्छा खासा लेग रूम है। मैंने ही चलाई है अपने हिसाब से, सीट एडजस्ट करी थी, उसके बावजूद भाई इतनी स्पेस इसमें है। साथ में भाई यहाँ पे आपको XUV 400 के वेलकम बैजिंग मिल जाएगी, आगे भी और पीछे भी। यहाँ से आप अंदर घुस सकते हो। सीट आपको इसमें भाई मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे टिल्ट। और यहाँ से डंडा खींचोगे तो भाई ये स्लाइड हो जाएगी। यहाँ से अपना भाई चार्जिंग का लिड खोलने का, फ्यूल टैंक का लिड होता है, जैसे जो चार्जिंग सॉकेट है उसका लिड खोलने का। यहाँ से अपना बोनेट खोलने का, देखिए आप चाबी से खोल सकते हो। और साथ में भाई अपनी क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बटन है, उससे भी खोल सकते हो। तो दोस्तों भाई बाहर से आपको गाड़ी दिखा दी, साथ साथ में भाई आपको डिग्गी और पीछे की सीटों का भी दिखा दिया क्या कुछ सिस्टम है। अभी फटाफट से आगे का दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अभी फाइनली आगे बैठ गए हैं भाई आगे। और ये अपनी सनरूफ है, छोटी सी है साइज के हिसाब से। यहाँ पे अपना माइक है। लेफ्ट साइड में आपको भाई वैनिटी मिल जाएगी, साथ में इसकी अपने ऊपर लाइट भी मिल जाएगी। राइट साइड में भाई आपको कोई वैनिटी नहीं मिलेगी। और ये भाई अपने शेड इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बस आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाएगा अपना सनग्लास होल्डर। ये भाई अपनी लाइट, लेफ्ट के इंडिविजुअल, राइट के इंडिविजुअल। ये अपनी खिड़की जड़े खुले तब जड़े। ये अपना सनरूफ का कंट्रोल। उसके अलावा भाई ये एयरबैग का आपको बता ही दिया था। इस साइड अपना 2 बोतल होल्डर, साथ में थोड़ा सा स्पेस, ग्रैब हैंडल, पुल बार हैंडल, साथ में इधर आर्म रेस्ट, विंडो रोल डाउन करने का, इधर स्पीकर, इधर ट्विटर, सेम ऐसे इधर स्पीकर, इधर ट्विटर। तो टोटल आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाएगा। इधर भी 2 बोतल होल्डर, साथ में थोड़ा सा स्पेस, ग्रैब हैंडल, पुल बार हैंडल, भाई विंडो रोल डाउन करने का चारों का, साथ में भाई ये अपना लॉक करने का इसको, खिड़की को। और ये भाई अपना चाइल्ड लॉक, साथ में भाई अपने ORVM खोलने का, बंद करने का। अभी गाड़ी ऑफ है तो ये नहीं चलेगा। ये भाई अपने ORVM एडजस्ट कर देगा। तो इसको एक बार चालू करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट स्टॉप बटन और इसकी पेन स्पीड देखो कितनी तेज है। तो भाई आवाज़ का देते 0। तो दोस्तों आगे का भी आपने देख लिया, सारे ऑप्शन वगैरह फंक्शन जो है आपको समझा दिए, फीचर है इसके वो गिनवा दिए। तो भाई मेरे को पता नहीं कितनी वीडियो शूट हुई है कितनी नहीं, अभी एडिटिंग करूँगा तब जाके पता चलेगा। खाली मैंने शूट कर ली, बार बार कैमरा स्टॉप हो रहा था, कौन सी फुटेज रुकी है कौन सी नहीं रुकी उसका कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई पार्ट नहीं हो मिसिंग हो तो उसके लिए चाहते समय आप वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहना। तो अभी आपको फटाफट से चला के दिखाते फिर करेंगे वीडियो का एंड। तो दोस्तों भाई ये वीडियो मैं 7वीं 8वीं बार शूट कर रहा हूँ, बार बार कैमरा बंद हो रहा, फ़ोन हीट हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत इसमें, इसी के सामने है बिल्कुल। तो भाई ये है अपना चार्जिंग के, फ़ोन कनेक्ट करने के लिए। ये चार्जिंग के लिए 2 USB पॉइंट मिलेगा। आगे आपको सी टाइप का कोई नहीं मिलेगा, वो खाली पीछे मिलेगा। उसके अलावा भाई ये जो है इसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे बढ़िया चीज़ है अंदर की, बाहर के तो आपको दिखा दी भाई, कॉपर कलर में है इसका जो ड्यूल टोन, इसलिए यहाँ पे है भाई अपना गियर लीवर, सबसे ज़्यादा मेन यही बढ़िया लगा मेरे को। तो ये भाई अभी पार्किंग में है, पार्किंग हटाना है तो ये अनलॉक दबाओ और भाई अपना ब्रेक दबाओ। ये ड्राइव पे हो गया, अभी ब्रेक दबा रखा है, जैसे ही छोड़ूंगा ये चल पड़ेगी। उसके अलावा भाई इसको थोड़ा सा आगे करोगे तो न्यूट्रल। ये अपना रिवर्स करते ही भाई अपना कैमरा चालू हो जाएगा। कैमरे के आप भाई पोजीशन चेंज कर सकते हो, छोटा दिखे बड़ा दिखे कैसा। पीछे करोगे तो न्यूट्रल
और पीछे करोगे ड्राइव, और ड्राइव पे करने के बाद ऑप्शन आता है लो का। तो ये अगर चढ़ाई वगैरह है तो उस लिए लो का, वैसे अपना नॉर्मल ड्राइव। और भाई न्यूट्रल, रिवर्स, और अगर आपको पार्क करनी है तो ऐसे करोगे तो नहीं होएगा बिल्कुल भी। ये दबाओ और फिर आगे करो, ये अपनी होगी पार्क। ये अपना डिजिटल हैंड ब्रेक एंगेज होगा, ये अपना भाई मैनुअल हैंड ब्रेक भी आपको इसमें मिलता है। और अगर ये हटाना है तो ऐसे नहीं हटेगा, साइड का अनलॉक दबाओ, फिर ये ड्राइव पे होगी। और अभी फटाफट से आपको चला के दिखा देते हैं, लेकिन भाई सेफ्टी फर्स्ट। तो हमने लगा ली सीट बेल्ट, गाड़ी ड्राइव में है, ब्रेक दबा रखा है, स्टार्ट है। स्टार्ट तो क्या मतलब मोटर ऑन है। जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे अपने ब्रेक को, गाड़ी चल पड़ी। कोई गियर चेंज करने की दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑटोमेटिक है। और भाई ऑटोमेटिक ही होनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक है तो। बाकी देखो आप इसका ओवरव्यू, चला के दिखाते। गाड़ी होगी लॉक, चलने का सही है। अभी भाई पिरागढ़ी के आसपास हूँ मैं कहीं, तो एक बार अपना विकासपुरी वाले फ्लाईओवर पे चल के फिर आपको दोबारा चला के दिखाऊंगा, अगर भाई तब तक फ़ोन का कैमरे ने साथ दिया तो। अदरवाइज वीडियो करेंगे यहीं पे ऐड। तो दोस्तों भाई फ़ोन करके वापस स्टैंड अभी चल चुके हैं। आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है। यहाँ पे मोड सिलेक्ट करते हैं भाई, ड्राइविंग मोड। तो ये हो गया फास्ट मोड और ये फियरलेस मोड। तो इंडिकेटर बंद करते हैं और अभी चला के देखते हैं भाई कैसी पिकअप कितना है। देखो भाई सेल्फ कर दी भाई टायरों ने, मतलब 60 गई 1-2 सेकंड में। और ये हम हाईवे पे है, अपना आउटर रिंग रोड पे है, जगह नहीं है भाई। फिर भी आपको जगह देखो, मीटर दिख रहा होगा शायद से, थोड़ा सा अगर स्पेस मिलता है तो आपको दिखाते हैं। मतलब चलते चलते भी सेल्फ की आवाज़ आपको आ रही होगी शायद से, सुनो। मतलब ये नहीं आपको गियर डाउन करते हैं ना जैसे, जब वैसे होता है वैसा है भाई बिल्कुल। अभी थोड़ा सा इधर स्पेस आपको दिखाते हैं। नॉर्मल चल रही है, यहाँ पे देखना स्पीड। ये आ गई भाई 100, देख लो इतना ठंडा पिकअप है भाई इसमें। और भाई फिर चली जाएगी 100, ऐसा कुछ है। तो अभी करते हैं साइड में, वीडियो करते हैं बंद। तो दोस्तों भाई फाइनली गाड़ी आपको चला के भी दिखा दी। और अपना भाई फाइनल एक ओपिनियन दूँ तो यही है कि जैसी अपनी नेक्सॉन है बिल्कुल वैसी है। पावर वगैरह पिकअप वगैरह सब कुछ सेम वैसा ही है। बस आपको थोड़ी महिंद्रा की रिलायबिलिटी वाली फील आएगी, जैसे किसी सॉलिड गाड़ी में बैठे हो। टाटा भी भाई मजबूत है काफ़ी, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा जब आपके इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठोगे। बाकी ऐसा ही है, अदरवाइज़ कोई सेम नहीं है, सेम सी है लगभग। तो आज की वीडियो में रखते ही इतना ही। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में वो किसी बढ़िया सी गाड़ी के लिए। तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और आपके लिए बाकी भाई नई बढ़िया गाड़ी लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।